फाइनल वोटिंग परसेंट पर सुप्रीम कोर्ट में घमासान। चुनाव आयोग पर क्यों भड़के सीजेआई चंद्रचूड़। सीजेआई क्यों बोले जरूरत हुई तो सुनवाई के लिए पूरी रात बैठेंगे। सुप्रीम कोर्ट का माहौल फाइनल वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी के खिलाफ डाली गई याचिका की सुनवाई के वक्त काफी गर्म नजर आया। एक तरफ एडीआर और चुनाव आयोग के वकीलों के बीच अपने अपनी दलीलें पेश करते वक्त जोरदार बहस हुई, वहीं सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच ने चुनाव आयोग को कड़ी फटकार भी लगा दी। सीजेआई की बेंच ने तो इतना तक कह दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो हम सुनवाई के लिए पूरी रात बैठेंगे। फाइनल वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी के खिलाफ डाली गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने सुनवाई की, जिसकी अगुवाई सीजेआई चंद्रचूड़ ने की। वहीं जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा इस बेंच में शामिल रहे। चलिए जानते हैं कि शुक्रवार को इस याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ। शुरुआत करते हैं दोनों पक्षों की दलीलों से। चुनाव आयोग ने एडीआर की याचिका पर ही सवाल खड़े कर दिए। चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि आयोग ने पिछली बार एडीआर की तरफ से ही डाली गई याचिका के हर सवाल का जवाब दे दिया है। पिछली याचिका में चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर संदेह जताया गया था, साथ ही बैलेट पेपर से वोटिंग करवाने की अपील की गई थी। चुनाव आयोग के वकील ने जोर देते हुए कहा कि एडीआर ने अपनी याचिका में पूरी तरह से गलत आरोप लगाए हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की एक दूसरी बेंच ने भी उन मुद्दों को निपटा दिया था जो वर्तमान केस का ही हिस्सा है। चुनाव आयोग के वकील ने दलील दी कि केवल इसलिए कि एडीआर के वकील प्रशांत भूषण को एप्लीकेशन के जरिए कोर्ट में कुछ भी लाने का मन है, वो भी 2019 से लंबित एक याचिका में, तो कोर्ट से गुजारिश है कि इस पर विचार नहीं करना चाहिए। ये केवल चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश है, जिसके 4 फेज के चुनाव भी पूरे हो चुके हैं। वहीं एडीआर के वकील प्रशांत भूषण ने भी इस याचिका की सुनवाई में अपनी दलील दी। चुनाव आयोग की तरफ से याचिका पर सवाल उठाए जाने पर एडीआर के वकील प्रशांत भूषण ने कहा, मतदाता वोटिंग डेटा से संबंधित ये याचिका पिछली याचिका का हिस्सा कतई नहीं है। इस याचिका पर दोनों तरफ से फिर जोरदार बहस चली, जिसके बीच में ही सीजेआई की बेंच भड़क उठी, जिसकी वजह है कि सुप्रीम कोर्ट पर ही चुनाव आयोग की तरफ से प्रशांत भूषण को तरजीह दिए जाने का आरोप लगा दिया गया। इस आरोप पर भड़कते हुए बेंच ने कहा कि ये आरोप पूरी तरह से गलत है। अगर कोर्ट को लगता है कि किसी भी केस में कोर्ट को ध्यान देने और हस्तक्षेप करने की जरूरत है तो कोर्ट ऐसा करेगी। उसके लिए ये देखने की जरूरत नहीं है कि याचिका दाखिल करने वाला कौन है। साथ ही सीजेआई की बेंच ने यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम मामले की सुनवाई के लिए पूरी रात बैठेंगे। अब नजर डाल लेते हैं कि आखिर वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी का यह मामला सुप्रीम कोर्ट में कैसे पहुंचा। दरअसल इस मामले में एक संस्था एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली, जिसके जरिए चुनाव आयोग पर यह आरोप लगाए गए कि 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले फेज के मतदान के फाइनल आंकड़े 30 अप्रैल को और 26 अप्रैल को हुए दूसरे चरण के मतदान के आंकड़ों को भी 26 अप्रैल को ही चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए थे। ऐसे में याचिका के जरिए चुनाव आयोग से ये सवाल पूछा गया था कि उसने वोटिंग के आंकड़े 11 और 4 दिन बाद क्यों जारी किए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को इस मामले में कड़े निर्देश दिए हैं, जिसका पालन करने के लिए आयोग को 1 हफ्ते का वक्त दिया है। अब देखना ये अहम होगा कि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन कब तक करता है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।